Hello everyone. Today we will discuss lesson number 8, markets around us. In this lesson we discuss about markets. Daily routine में we can see different type of goods in our life and we use different way. Firstly we know about market. मार्केट क्या है? जैसे कि बाज़ार. बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जो हमारे घर पे नहीं है तो हम उनको मार्केट से खरीदते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की जो वस्तु यहाँ पर दिखाई गई हैं ये हम एक प्रॉपर स्थान पर जाते हैं, वहाँ से अलग अलग खरीद कर लेके आते हैं. अब मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है, कितने प्रकार की है, ये हम नेक्स्ट पेज से इसको रीड करेंगे. फर्स्टली जैसे कि मार्केट क्या होता है? एक प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमें मिल जाती हैं एक साथ. अब आप पेन लेने के लिए गए या कॉपी लेने के लिए गए मार्केट में, एक शॉप पे ठीक है ज़्यादा रेट हो सकते हैं तो हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से हमें ठीक लगती है तो वहाँ से हम परचेज कर लेंगे. ये है मार्केट. तो फिर हम स्टडी करेंगे वीकली मार्केट कौन सी होती है एंड परमानेंट मार्केट कौन सी होती है. तो फर्स्टली है वीकली मार्केट. अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. जो साप्ताहिक बाज़ार है इसको इसलिए साप्ताहिक बाज़ार कहा जाता है क्योंकि ये वीक में एक विशेष दिन किसी विशेष स्थान पर लगता है. वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शो. ये क्या है? स्थायी दुकानें नहीं होती. ट्रेडर्स सेट अप शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. दिन में जो व्यापारी हैं, शॉप वाले हैं, दुकान लगाएंगे, शाम को रात को लेट नाइट बंद कर देते हैं. जैसे कि फिक्स कर लेते हैं. बड़े बड़े मेट्रो सिटी या आपके सिटीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. अब सेक्टर हैं, जैसे हमें पता है कि हाँ सेक्टर में मंडे को यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है तो एवरी मंडे वी गो इन सेक्टर एंड परचेज डिफरेंट वेजिटेबल्स. देन दे मे सेट अप एट ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे. और मंगलवार को हमें पता है ये सेक्टर 10 में लगेगी. नेक्स्ट डे मतलब एवरी डे दे आर फिक्स. वो प्रत्येक दिन क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं. देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया. भारत में ऐसे हज़ारों क्या हैं? बाज़ार हैं. पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट. लोग यहाँ पर आते हैं अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें जो सामान की ज़रूरत है हम मार्केट में एक दिन जाते हैं और उन सबको खरीद के ले आते हैं. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. और मार्केट में क्या है? जो साप्ताहिक बाज़ार हैं इसमें जो वस्तुएं मिलती हैं वो हमें रेट उनके ज़्यादा हाई फाई नहीं होते, क्योंकि उनका टारगेट होता है मैक्सिमम सेलिंग करना. दिस इज़ बिकॉज वेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स. जो कि हमारी स्थायी मार्केट है उसमें जाओगे तो उसके कंपैरिजन हमें वहाँ कम रेट पे मिलती हैं. दे इनक्योर ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. क्योंकि जो परमानेंट दुकानें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बिजली पे, या फिर फर्नीचर है, या फिर वो किसी को काम वाले को रखते हैं. तो ये डेली रूटीन के खर्चे निकालने के लिए वस्तुओं के प्राइस हाई कर लेते हैं. दे हैव टू पे रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फीस टू द गवर्नमेंट. ये सब खर्चे होने के कारण वस्तुओं के प्राइस इंक्रीज कर दिए जाते हैं. दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स. अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या करते हैं? वो मजदूरी भी देते हैं. इन वीकली मार्केट्स दिस शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग दे सेल एट होम. लेकिन जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं इनके जो दुकान लगाने वाले मालिक होते हैं वो वस्तु कहाँ रखेंगे? अपने घर पर. मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स. और ये ज़्यादातर वर्क जो करते हैं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करते हैं, इसलिए काम को करने के लिए इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती जिनको कि काम के लिए रखें. वीकली मार्केट्स आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स. जो साप्ताहिक बाज़ार है और जो परमानेंट बाज़ार हैं वहाँ से हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उनके प्राइस में क्या होगा? डिफरेंस. विच मीन देर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग दैम. क्योंकि मार्केट में क्या होती हैं? वस्तुओं की बहुत ज़्यादा आवाजाही होती रहती है. और वीकली मार्केट वाले क्या करते हैं? चार मान लो लाइन में खड़े हैं, कपड़े की दुकान है तो वो से कम, ऐसा नहीं ज़्यादा पे कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन एक मिनिमम प्राइस से ऊपर ये भी अपनी वस्तु को बेचते हैं.
इफ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज ए हाई प्राइस, अगर कोई ज़्यादा लेगा, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, तो हम उसको छोड़ के दूसरे पे चले जाते हैं। मेले में भी आप लोग ऐसा देखते हो, वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली और वेयर द बायर्स कैन बार्गनिंग एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। तो जहाँ पर वस्तु के प्राइस उसकी तुलना में कम है और हम बार्गनिंग करके उसको कम प्राइस पर खरीद लेते हैं, तो हम उसी शॉप से वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। One of the advantage of weekly market is that most thing you need are available at one place। लेकिन जो साप्ताहिक बाज़ार है इसके हमें इसलिए भी मतलब फ़ायदा होता है कि बहुत सारी वस्तुएं एक साथ मार्केट में हमें मिल जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रोसरी एंड क्लोथ आइटम, अटेंसिल, ऑल ऑफ दैम कैन बी फाउंड हेयर, ये सभी हमें एक स्थान पर मिल जाती हैं। यू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरिया टू बाय डिफरेंट थिंग्स। लेकिन कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें हमें सारी एक साथ नहीं मिलती, अलग अलग मार्केट में अलग अलग वस्तुएं हमें मिलती हैं। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव चॉइस और वैरायटी ऑफ गुड्स। हम वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर चॉइस होती हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं और प्राइस भी क्या होते हैं, सूटेबल। शॉप इन दी नेबरहुड, आसपास में भी कई बार हम शॉप देखते हैं, कोई अपने घर पे ही ओपन कर लेते हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स, हम देखते हैं कि जो साप्ताहिक बाज़ार हैं इनमें बहुत सारी वैरायटी होती है वस्तुओं की। हावर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट, दूसरे प्रकार की वस्तुएं भी खरीदते हैं। देर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन नेबरहुड, कई बार उनके आस पास में भी क्या है वैसी वस्तुएं नहीं मिलती और कई बार मिल जाती हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डायरी, ग्रोसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल्स एंड मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप। कई बार देखो इतनी बड़ी कोई शॉप नहीं है कि सभी प्रकार का प्रोडक्ट आपको एक दुकान पे मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप की शॉप पे आप जाओगे। बट अगर मार्केट में सेम में ही है तो हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, कुछ क्या होती हैं परमानेंट।